आज जो हमारा सेशन का टॉपिक है वो है ब्रेकअप। जब कोई इंसान किसी को छोड़ करके चला जाता है या उसकी वैल्यू करना बंद कर देता है, उसकी कदर नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो इस टाइम इंसान खुद को इसका जिम्मेदार मानता है या सामने वाले को जिम्मेदार मानता है या डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड कई सारे लोग खुद की गलतियां मानते हैं कि सारी गलतियां मेरी थी, सामने वाले की गलतियां थी, या कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि सामने वाले इंसान का इंतजार करते रहते कि काश उस टाइम में ये कर लेता जिससे वो मुझे छोड़ कर नहीं जाता, या मैं कर लेती ये कर लेता, ये चीजें कर लेता तो जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ कर नहीं जाती, एंड उसका इंतजार करते रहते। लेकिन एक्चुअल जो ब्रेकअप का रीजन है वो इन सब बातों से कहीं दूर है। इस चीज को समझिएगा। नमस्कार, मैं इस्लाम केशरी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो के नीचे आपने कई सारे कमेंट्स किए थे जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली ऐसे सेशंस बना रहे जिससे आप अपनी लाइफ में सीख के हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्रेकअप, इमोशंस के ऊपर साइकोलॉजिकल सेशंस कर रहे हैं। सो मूव ऑन कैसे करें ऐसी सिचुएशन से? अगर आप ब्रेकअप फेस कर रहे हैं तो इस सिचुएशन से बाहर कैसे, खुद को बाहर कैसे लेके आए? देखिए, अगर कोई इंसान आपको छोड़ करके गया है तो आपने गलती जरूर की होगी। पहली गलती, आप उस इंसान के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। और ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग हम साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो आज की दुनिया में अगर आप किसी के लिए भी 24 घंटे अवेलेबल रहते हो तो इंसान का ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग तो इंसान उस इंसान से बोर होने लगता है। और धीरे धीरे वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। यानी कि ये ठीक ऐसा है, आपका एक फेवरेट सॉन्ग, आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग, 24 घंटे सुन लोगे उस सॉन्ग को, 24 घंटे सुन सकते हो। आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग है, आपका सबसे फेवरेट सीरियल है, 24 घंटे वही वॉच करना है, वही देखना है, सुनना है, कर पाओगे? एक लिमिट होती है सुनने की, एक लिमिट होती है बात करने की, लेकिन हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं। आप 24 घंटे उस इंसान के लिए 24 घंटे के लिए आप अवेलेबल रहे तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आपकी वैल्यू करना बंद कर देता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, केयर नहीं करता है। और ये सिचुएशन तब बनती है जब आप 24 घंटे उस इंसान के लिए अवेलेबल रहे। सेकंड मिस्टेक आपने ये की होगी कि आप उस इंसान को अपने काम, कैरियर, स्टडी, फ्यूचर गोल्स से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, इन सब चीजों को छोड़कर कैरियर, काम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उस इंसान को दिया होगा। और आज की लाइफ ऐसी है कि अगर आप इन सब चीजों को छोड़कर किसी इंसान को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सब कुछ छोड़कर के हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो उस इंसान को ये चीज समझ में आ जाती है कि इसकी जिंदगी में मेरे से बढ़कर और कोई खास चीज है ही नहीं। और जब ये बात सामने वाला इंसान समझ जाता है तो वो धीरे धीरे आपकी कदर करना बंद करता है, आपकी वैल्यू करना बंद करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेरे से ज्यादा खास चीज तो इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देखिए, यहां पर खुद को गलत समझने की जरूरत नहीं है। आपके ब्रेकअप में आप में जो भी फेसेस रहे, जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन खुद को गलत समझने की, खुद को इरिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं। और जिसको नहीं रहना होता वो 1000 बहाने बता देगा आपको, आपके साथ ना रहने के, आपकी वैल्यू ना करने के, आपकी रिस्पेक्ट ना करने के। सो आपसे जो बना, आप जो कर सकते थे, आपको आप जो बेस्ट दे सकते थे, आपने बेस्ट दिया।
अब इसमें सामने वाले को नहीं रहना, उसके बाद भी आपकी वैल्यू नहीं करना, तो उसे मत रोकिए। जो रहना ही नहीं चाहता उसे अपनी लाइफ में आपको उसको रोकने की जरूरत नहीं है, उसे जाने दीजिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने के बाद, अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी पागलों की तरह किसी इंसान का अपनी जिंदगी में इंतजार करते रहते हैं। इसे समझिए, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। एक खेल के मैदान में दो लोगों के बीच कई सालों तक या कुछ महीनों तक लड़ाई चली, और उस मैदान में जो पहला इंसान था, यानी जो जीत चुका था, वो इंसान उस मैदान को छोड़ करके जा चुका है, और दूसरा इंसान उस पहले इंसान के वापस मैदान में आने का पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह इंतजार कर रहा है कि वो पहला व्यक्ति उस मैदान में वापस आए। जो दूसरा व्यक्ति है, जो उस इंसान का इंतजार कर रहा है, वो कोई और नहीं, आप ही है। देखिए, उस खेल में कुछ भी रहा हो, उस खेले हुए खेल में कितनी ही हसीन यादें क्यों ना रही हो, कुछ भी रहा हो, आप उसका चैप्टर बंद कर दो। और अब मैच खत्म हो चुका है, अब खेल खत्म हो चुका है, अब आपको संभलना होगा। खुद के इंपॉर्टेंस को जानिए। चाहे उस खेल में कुछ भी रहा हो, आप चाहे कितनी हसीन यादें थी या कुछ भी था, कैसे मोमेंट्स थे, क्या क्या किया था आपने, वो सब कुछ छोड़ दीजिए। आप ये चीज़ समझिए कि एक मैदान में खेल चल रहा था और उस खेल का एंड हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है। जब पहला इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, पहला इंसान आपको छोड़ करके जा चुका है, तो अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप भी निकल जाइए बाहर, छोड़ दो मैदान, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और इस सिचुएशन में जो इंसान रुकना ही नहीं चाहता, आपकी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता, उस इंसान के बारे में क्या बार बार सोचना, क्या खुद को आप इरिटेट कर रहे हो बार बार। अब खुद को संभालो। 3 चीजें आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। अब खुद को संभालो। जिसको जाना था वो जा चुका, एंड उस खेल मैदान का चैप्टर अपनी जिंदगी में बंद करो, रिलेशनशिप का मैटर बंद करो अपनी लाइफ में। और अब अपनी जिंदगी में इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, आपसे बात कर रहा हूं, इतने सफल बनो कि जो इंसान आपको छोड़ के गया है, वो इंसान तो क्या, उसकी 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। और अपनी जिंदगी में ये 3 चीजें अब आपको बहुत ज्यादा आगे ले जा सकती है, और इन 3 चीजों के ऊपर आपको काम करना होगा। पहली चीज, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, खुद से प्यार, और साथ में एक बड़ा कैरियर। ये 3 चीजें आपको चाहिए। अगर अभी आपका ये हाल है, सोचो अगर ये 3 चीजें आपकी लाइफ में नहीं होंगी, तो आगे लोग आपको दोस्त लात मार के धुतकारते रहेंगे, पूरी जिंदगी भर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इन 3 चीजों पे फोकस कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा कैरियर। देखिए, इस दुनिया में लोग उसी का सम्मान करते हैं जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करते हैं जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबते हैं जिसके पास पैसा और कैरियर होता है। इसलिए 3 चीजों पे फोकस कीजिए। 3 चीजें आपकी लाइफ बदल देगी। अगर मूव ऑन करना है, सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। देखिए, मैं एक चीज क्लियरली कह सकता हूं, जो इस सेशन को यहां तक सुन रहा है, जो भी व्यक्ति यहां तक सुन रहा है, वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, इन सारी सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, तभी वो यहां तक सुन पा रहा है। मैं आप ही से बात कर रहा हूं। अगर आप यहां तक आए हो, मुझे सुन रहे हो, इतना तक सुन रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बदलना चाहते हो, बदल नहीं पा रहे हो। तो ये चीज समझो, ये 3 चीजें आपकी लाइफ में जरूरी है। आपकी लाइफ रुक नहीं रही है, लाइफ बहुत बड़ी है, और होने से कोई फायदा नहीं है। अपनी जिंदगी को बेस्ट बनाओ, उठो, आगे बढ़ो, खुद को इंपॉर्टेंस दो,
जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत खूबसूरत है, इसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। देखिए, ब्रेकअप और ब्रेकर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब भी ब्रेकर आता है तो हम अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को क्या करते हैं, ब्रेकअप के टाइम पे धीरे करते हैं, और ब्रेकअप जो ब्रेकर है उससे जैसे ही गाड़ी को हम निकालते हैं तो उसके बाद में हम खींच लेते हैं, मतलब आगे चले जाते हैं स्पीड से। लेकिन जब भी ब्रेकर आता है हम अपनी गाड़ी को धीरे करते हैं या बाइक को धीरे करते हैं। वैसे ही ये जो फेस है, ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, इसमें आपको क्या करना है, आपको धीरे होना पड़ेगा। आई थिंक आपको पेन हो रहा होगा, जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, आपके माइंड में थॉट्स चेंज हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है। तो इसका सॉल्यूशन ये, एक तो पैशंस रखिए, एक खुद की रिस्पेक्ट पे काम कीजिए, मैंने जो आपको बताया, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, और बड़ा कैरियर बनाइए, बड़ा कैरियर बनाइए। समझ रहे हो मेरी बात को, बड़ा कैरियर बनाइए। इस चीज पे मैं फोकस करवा रहा हूं आपका। एंड आपको इस चीज को समझना होगा, पैशंस रखना होगा। धीरे धीरे गाड़ी अपने रास्ते पे निकल लेगी, आपको धीरे धीरे उस सिचुएशन से बाहर आना होगा। थोड़ा सा पैशंस रखने की जरूरत होती है। ब्रेकर आता है, हम गाड़ी धीरे करते हैं, उसके बाद में खींच के निकल जाते हैं। वही चीज आपको करनी है। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा आपको धीरे होना है, लेकिन धीरे धीरे अपनी 3 चीजों पे फोकस कीजिए, और आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी गाड़ी को खींच करके निकाल लोगे। और एक दिन जिंदगी में ऐसी जगह होंगे, सोच के देखिए, ऐसी जगह होंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि लोग कैसे हैं, इन चीज़ों को समझ चुके हो, और अब आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर आना है। तो एक दिन आपकी लाइफ बहुत बेहतर बन सकती है। बस 3 चीज़ों पे फोकस करो, थोड़ा सा धीरे हो जाओ, पैशंस रखो, जो चीज़ें हो रही है एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है। एंड उसके बाद में धीरे धीरे ब्रेकर से अपनी गाड़ी को खींचो, और ये जिस दिन गाड़ी खींच जाएगी, आप बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओगे। सो आई थिंक आपने मेरे सेशन से बहुत कुछ आपको इस सेशन से हेल्प हुई होगी। एंड अपने सजेशंस लिखिए कि आपके क्या क्या सजेशंस है, एंड नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन फेस करें फिर भी आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कमेंट बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। आप उस पर आप गाइडेंस ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए। अगला सेशन किस पे चाहते हैं, और अगर आप इस सेशन को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, अगर ये सेशन समथिंग काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, मैं नहीं कहता, मैं कोई क्राइटेरिया नहीं कहता, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, तो मैं इसके ऊपर सेकंड पार्ट जरूर बताऊंगा। और सेकंड पार्ट के अंदर कई सारे स्पेसिफिक सॉल्यूशंस टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आप कोई और प्रॉब्लम फेस करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हैप्पीनेस सैडनेस के ऊपर हम वीकली ऐसे सेशंस बना रहे हैं। अपना प्यार प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, करियर के पीछे भागिए। लाइफ बहुत बड़ी है दोस्त। बहुत बड़ी है। इंपॉर्टेंस खुद को दो, खुद को समझो, खुद को संभालो। आप सभी का मुझे यहां तक सुनने के लिए, सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।